नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो अर्ध जागरूक मन होता है उसमें और इंसान के मन में आखिर क्या फ़र्क होता है। अर्ध जागरूक मन या फिर अवचेतन मन ऐसे भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ हमारा जो भौतिक मन होता है इसमें क्या फ़र्क है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत बार बात की है कि अगर कोई इंसान बहुत ही अच्छे से रेगुलरली ध्यान करे तो उसका जो अर्ध जागरूक मन होता है वो धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आ जाता है। लेकिन वो मन और हमारा जो मन होता है, मतलब नॉर्मल मन या फिर भौतिक मन जिसे हम कह सकते हैं, इन दोनों में आखिर क्या फ़र्क होता है। अगर वो खुल गया तो क्या होगा, या फिर अर्ध जागरूक मन ही खुलने के बाद मतलब आत्मा के लिए वो सारी चीज़ें क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि जो भौतिक मन होता है इंसान का, हमारे और आपका, ये क्या होता है। भौतिक मन एक ऐसी बात है दोस्तों कि जो इंसान का व्यवहार मतलब गुण होगा उस तरीके से वो दर्शाएगा। मतलब अगर कोई इंसान है वो ज़्यादा लोभी है, समझो उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसे वक्त में उसका जो भौतिक मन होगा वो लोभी ही होगा। लेकिन उसका जो अर्ध जागरूक मन होगा वो लोभी नहीं होगा। मतलब उसके आत्मा का जो स्वभाव गुण होगा वो उसका अर्ध जागरूक मन है। और हम इंसान के रूप में अभी पृथ्वी पर ज़िंदगी जी रहे, मतलब हमारा इंसान का जो मन है वो उससे थोड़ा सा अलग होता है। एक लोभी इंसान की जो आत्मा होगी वो लोभी ही होगी, ऐसे नहीं होता ज़्यादातर। भौतिक मन जो होता है दोस्तों वो हमेशा एक ही तरीके से सोचेगा, ऐसे नहीं होगा। उसके विचारों में बहुत अलग अलग बदलाव भी, मतलब जैसी परिस्थितियाँ आएंगी वैसे हो सकते हैं। लेकिन अंतरात्मा की जो मतलब मन की अवस्था होती है वो ज़्यादातर कभी भी विचलित नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। एक न्यायाधीश है, समझो एक जज है, उसने बहुत सारे मतलब न्याय निवाड़े दिए हैं, बहुत सारे डिसीजन अपने मतलब उसने गुनहगारों को मतलब सज़ा दी है। और इस तरीके से वो एक बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा है। उसका जीवन में एक ही मकसद है कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो ये उसको सज़ा देगा, अगर उसने बुरा नहीं किया है तो वो उसको सज़ा नहीं देगा। लेकिन एक ऐसे सबूत भी सामने दिख रहे हैं जहाँ पर वो लोगों को सज़ा दे सकता है, या फिर इसने ही कहीं ना कहीं वो गुनाह किया है, वो अपराध किया है। तो ऐसे वक्त में जो न्यायाधीश है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। मतलब यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है कि वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उसके खुद के बेटे ने कुछ अपराध किया और उसके सबूत भी सामने वहाँ पर दिख रहे हैं कि इसने ही अपराध किया। ऐसे वक्त में जो जज होगा उसका अगर अपने बेटे पर सच्चा प्यार होगा या फिर एक पिता के जैसे अगर वो सोचेगा तो वो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये सोचेगा कि शायद कुछ हालात ऐसे वो हुए होंगे कि इस वजह से उसके बेटे के सामने ऐसे परिस्थितियाँ आई। तो इन सारी चीज़ों के में वो ऐसा भी सोच सकता है कि मैं किसी तरीके से अपने बेटे को बचाऊँ। मतलब क्या है कि उसका जो भौतिक मन है उसने पहले तो बहुत अच्छे से कर्म किया, लेकिन आज उसके सामने जो परिस्थिति है उसमें वो अपने आप मतलब वो पूरी तरीके से विचलित हो रहा है परिस्थिति के सामने। और कहीं ना कहीं ये जायज़ है, मैं इसमें उसकी बहुत बड़ी गलती ऐसा नहीं है। मैं मतलब हम कहे कि उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है और अपने बेटे पर हम मतलब पैर करते ही है। तो इस तरीके से है चीज़ें। जो भौतिक मन होगा वो कभी भी विचलित हो सकता है, इस तरीके से इंसान की ज़िंदगी को बनाया है। लेकिन जो आत्मा की मतलब गुण होंगे वो ज़रा भी विचलित नहीं होगी। जैसे उस जज के अगर आत्मा मतलब डिसीजन देने के लिए बैठे तो वो सीधे सीधे डिसीजन देगी। वो ये नहीं सोचेगी कि सामने वाला इंसान मेरा कोई लगता है कि नहीं लगता। तो इस तरीके से जो अर्ध जागरूक मन होता है कहीं ना कहीं हम उसको एक उपाधि दे सकते हैं कि वो पवित्र होता है। वो कभी भी किसी पर मतलब इंसाफ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। वो यही देखेगा कि कौन कितना सच्चा है या फिर कौन कितना झूठा है। अगर उसके किसी दुश्मन ने भी उसके साथ कुछ अच्छा किया या फिर दुश्मन की भी कोई गलती ना हो तो वो उससे भी माफ़ी मांग सकता है। मतलब इस तरीके से चीज़ें होती है। जैसे भौतिक जो मन होता है उसके सामने ईगो आ सकता है। उसके सामने ईगो आ सकता है कि नहीं, मुझे भी पता है कि मेरी गलती है लेकिन फिर भी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने अगर माफ़ी मांगी तो मेरा कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाएगा या फिर मतलब उसमें मेरा थोड़ा सा बेइज्जती का ये हो गया। लेकिन जो अर्ध मन होता है मतलब अर्ध जागरूक मन या फिर इंसान की आत्मा की मन, वो इस तरह से कभी भी नहीं सोचेगा। तो इस तरीके से जो भौतिक मन है दोस्तों वो इसमें मतलब ये फर्स्ट मतलब ये हम फ़र्क कर सकते हैं, पहला जो अभी हमने अपनी बातें की। लेकिन दूसरा भी उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वो ये है दोस्तों कि जैसे हमारा भौतिक मन होता है उसको ज़्यादा ज्ञान ऐसा नहीं होता। जैसे मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने मतलब जीवन में जितने भी साल काटे हैं उसका मतलब जितना मुझे लेखा जोखा या फिर जितने भी यादें होंगी उस तरीके से मेरा कुछ एक स्वभाव बन गया है जो मेरे भौतिक मन का ज़्यादातर स्वभाव है। लेकिन हमारा अर्ध जागरूक मन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली होता है, बहुत पवित्र होता है। बहुत बार जो अर्ध जागरूक मन होता है दोस्तों वो विवेकशील होता है। मतलब छोटी मोटी चीज़ों में वो दुखी नहीं होगा। वो ऐसे मतलब लोगों की कहीं ना कहीं सेवा करने में उसको खुशी मिलेगी। लेकिन भौतिक मन को हो सकता है
कि लोगों की सेवा करके खुशी ना मिले उसको, मतलब कुछ 4 पैसे मिले तो उसको ज़्यादा खुशी हो। तो इस तरीके से हर एक इंसान का ऐसा ही होता है। और जैसे भगवान कृष्ण जी ने भी मतलब भगवद गीता में ये कहा है कि काम, क्रोध और लोभ, ये सारी जो गुण हैं या फिर सत्व, रज और तम, ये जो गुण होते हैं वो कम ज़्यादा रूप में किसी न हर एक इंसान के अंदर होते ही है। सत्व गुण जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए वो जिस इंसान में बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में होगा तो ऐसा जो इंसान है वो कहीं ना कहीं संत होगा। तो इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें होती है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जब अर्ध जागरूक मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ें मुझे पता चली, तो ये जो अर्ध जागरूक मन है उसकी जो मतलब मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे मेरे अर्ध जागरूक मन को मैं 5000 साल पहले भी इस पृथ्वी पर था क्या, अगर था तो उस जीवन में मैं क्या था, और उस जीवन में मेरा नाम क्या था, मेरे माता पिता कौन थे, मेरे करीबी लोग कौन थे, ये सारी चीज़ें मेरे अर्ध जागरूक मन को पता होगी। जैसे भौतिक मन को ये सारी चीज़ें नहीं पता। जैसे मुझे ज़्यादातर कुछ पता नहीं होगा, जैसे 4 दिन पहले कौन से कपड़े मतलब मैंने पहने थे वो भी मुझे याद करना पड़ेगा, कल क्या खाना खाया था वो मुझे याद करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल सी बातें हम याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि मतलब 1 साल पहले मैंने क्या किया था वगैरह, तो ये सारी चीज़ें एकदम स्टोर उस तरीके से नहीं होती। और जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो मेमोरी है कहीं ना कहीं वो बढ़ जाती है, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमारा जो अवचेतन मन होता है वो थोड़ा सा खुल जाता है, और इस वजह से हमें वो सारी मेमोरीज जो है वो हमें मतलब याद करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा आसानी पड़ती है। तो इस वजह से PLR किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण लगा क्योंकि मैं बहुत बार आपको मतलब मैंने कहा है और मैंने भी जो भी सीखा है उससे मुझे पता चला, जो मैंने आपसे मतलब शेयर किया था कि जैसे हम ध्यान करते हैं, जैसे हमारा जो मन है वो एकाग्र अगर होता है तो हमारा जो अर्ध जागृत मन है या फिर अवचेतन मन है वो जागृत होता है, और इस वजह से हम मतलब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की वजह से समझो दुखी है और आपका अर्ध जागृत मन धीरे धीरे खुल रहा है तो उस दुख का आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपने भी बहुत सारे लोगों को या फिर संतों को अगर हम देखेंगे तो उनके भी सामने कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मतलब दुविधा आई, लेकिन वो हमारे जैसे दुखी नहीं हुए, वो स्थित प्रज्ञता से उन्होंने उस परिस्थिति का सामना किया। तो ऐसा जो गुण है वो हमें ध्यान के मतलब सहाय से मिल सकता है। तो इसलिए हम मतलब बहुत बार हमें सवाल पड़ता है कि आखिर अर्ध जागृत मन क्या होता है। अगर अर्ध जागृत मन अलग है तो हमारा मानवीय जो मन है जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेरे मन के विचार वगैरह, तो ये कुछ अलग है क्या उससे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इस पर मतलब बात करेंगे। आपके मन में और भी कोई ऐसे सवाल होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे या फिर और किसी विषय से, तो आप ज़रूर पूछना दोस्तों। ये बातें जो है मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितना हो सके इससे मतलब इसके रिलेटेड या फिर इससे अलग भी कोई चीज़ हो तो उसके भी बारे में मुझे नई कोई चीज़ पता चले तो मैं आपके साथ मतलब ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।